हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। प्रिय दर्शकगणों, आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो ये ज्योतिष रतन केंद्र चैनल का ये कार्यक्रम है, इसमें आप सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे हम बात करने वाले हैं आपके वार्षिक लव राशिफल के विषय में। यानी वार्षिक जो लव राशिफल है ये वर्ष 2022 का है और इस 2022 के वार्षिक जो लव राशिफल है हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और जैसा कि हम अपने तकरीबन सभी कार्यक्रमों में कहते हैं जब राशिफल की चर्चा कर रहे होते हैं कि हमारा जो ये राशिफल होता है ये लगन पर आधारित होता है, लगन राशि पर, चंद्र राशि पर आधारित ये नहीं होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए। और इस लव राशिफल में बात हम करेंगे उनकी जो सिंगल हैं, बात करेंगे उनकी जो विवाहित हैं, बात करेंगे उनकी जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लव लाइफ के विषय में बात करेंगे, लव मैरिज के विषय में बात करेंगे। ये सब आपको हम बताएंगे एक एक करके, सारी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। और सबसे पहले आरंभ करेंगे हम जो मेष लगन के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक, कि उनका वर्ष 2022 उनके लव अफेयर्स के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी तक सिंगल हैं। सिंगल का मतलब कहने का यहां पर यह हुआ कि आप सिंगल, पूर्ण रूप से सिंगल हैं, यानी कि अभी तक आपका कोई साथी नहीं है, अभी तक आपके किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, ना ही आपने इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास किया है, ना ही कोई आपकी और इस प्रकार का प्रस्ताव अभी तक आया है, या फिर कभी आया भी है तो बात आगे नहीं चल पाई है। यहां पर उनके विषय में बात हो रही है। तो जो सिंगल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि आप सिंगल जो जातक हैं कि इस वर्ष बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आप मेष लगन के जातकों के लिए। अगर आपके भी मन में कुछ इस प्रकार की भावनाएं हैं कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन कोई साथी होना चाहिए, कोई अपना मित्र होना चाहिए, तो इस दिशा में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी जो मित्रता है वो वर्ष के आरंभ से ही इसमें आपको अच्छे संकेत मिलने आरंभ हो जाएंगे। अगर आपके मन में आपने किसी को सोचा हुआ है, किसी को देख रखा है, किसी को पसंद किया हुआ है, और यदि आप उसको प्रपोज करते हैं तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने की बहुत अधिक संभावना है। दूसरी स्थिति वो ये है कि अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है और वो आपकी ओर प्रस्ताव देता है तो आप उसको पसंद करेंगे, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है और आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस वर्ष 2022 में जो सिंगल की बात जब हम कर रहे हैं तो बता दें कि ये रिलेशनशिप शुरू होने के कुछ जल्दी ही विवाह में भी परिवर्तित हो सकती है। अब बात कर लें लव मैरिज की, कि लव मैरिज होगी या ये प्रपोजल जो है ये अरेंज मैरिज होगी। यानी प्रपोजल जो होगा वो अरेंज करके होगा या आपकी मनपसंद होगा,
तो देखिए, मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, वो ये कि इस वर्ष आप मेष लगन के जो जातक हैं उनके लव अफेयर्स के बाद विवाह के योग बन रहे हैं, यानी कि अरेंज मैरिज के योग बहुत कम है, ना के बराबर। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, आपका पहले से रिलेशनशिप चलता आ रहा है सक्सेसफुली, तो विवाह की बहुत अधिक संभावना है। आप ये रिलेशनशिप को अपनी विवाह में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यदि किसी कारण से संबंध थोड़े उनमें दूरियां आ गई थी, तो ये वो वर्ष होगा कि जब आपकी निकटता अधिक होगी दोबारा से और बात विवाह तक जाएगी, और विवाह संपन्न हो बहुत आसानी से भी हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। परिवार के लोग भी मानेंगे आपकी बात को। हालांकि इसमें समजातीय विवाह की संभावना कम नजर आती है, थोड़ा सा अंतरजातीय विवाह की संभावना अधिक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर हम बात कर लें कि जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको भी अगर पीछे से उनके साथी की ओर से किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उनके प्रयास के बावजूद, तो इस वर्ष उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और एक चीज बहुत अच्छी है जो हम ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं कि आपके जो ये संबंध होंगे आपकी ओर से, इन संबंधों में सेक्स की भावना नहीं रहेगी। और अगर किसी कारणवश आपके मन में सेक्स की भावना पनपती है, तो यह फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं प्रभाव, मतलब उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और बाद में उसके लिए फिर आपको भी पछतावा होगा कि ये काम हमने ठीक नहीं किया। तो इस कार्य से बचें। आगे बात करेंगे जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। भाई देखिए, विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन इस वर्ष मिला जुला रहेगा, यही बताना चाहते हैं आपको। यानी कि थोड़ा वाद विवाद की स्थिति तो पैदा होगी, लेकिन वो वाद विवाद आपके द्वारा सुलझा भी लिया जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि मिले जुले परिणाम रहेंगे। वैवाहिक सुख जो है वो मध्यम कह सकते हैं कि आपको मिलने वाला है। अब उनकी बात करते हैं कि जो पहले से रिलेशनशिप उनकी थी और किसी कारण आपस में दूरियां हो गई, चाहे उनके साथी ने उनको अलविदा कह दिया या उनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहा, या आपकी तरफ से कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। अगर आप चाहेंगे कि भाई मेरे दोबारा से संबंध उनके साथ, इस वर्ष की बात हो रही है 2022 में, कि उनके साथ आपके रिलेशन कायम हो जाए, तो इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। और जिस कारण से या जो भी कारण रहा हो जिसके कारण वो दूरी बनी हो या वो दूर गए हों आपके साथी, वो भी उन बातों को भुला करके आपके पास आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा, आप मेष लगन के जो जातक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ग्रहों का संयोग बन रहा है। इस क्षेत्र में बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस वर्ष आपको, लेकिन वो सपोर्ट वहीं तक है जब तक उन संबंधों में आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने की ना सोचें। अगर ये रिलेशनशिप आपके बीच एक दिल की होती है, पाक रिलेशनशिप होती है, मतलब पाक का मतलब एक साफ स्वच्छ, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाले हैं इस वर्ष। और कहीं अगर आप थोड़ा संबंधों को
अपने दिमाग से चलाएंगे, थोड़ा उसको कैलकुलेटिव वे में चलेंगे लेकर के, तो जाकर के कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। तो यहां पर यह बहुत आवश्यकता है कि आप फेयर रहें। और अब अंत में आपको बता दें वो कौन सी राशियों के जातक होंगे कि जिनके अगर आप वो उन राशियों के अगर आपके साथी हैं तो समझ लीजिएगा फिर तो सोने में सुहागा। एक तो अगर आप मेष लगन के ही जातक हैं, वो भी जिनके साथ आपके संबंध हैं, बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा। दूसरा कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट बेस्ड अगर जातक हैं तो बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आपके साथ। और तीसरा सिंह लगन, लियो असेंडेंट बेस्ड जातक जो है, अगर आपके साथी इन 3 लगन में से किसी भी एक लगन के जातक हैं, मेष, कर्क या सिंह, तो आपके बहुत बेहतरीन और बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनने वाली है आपस में। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आपका हमने जो वार्षिक फल, लव राशि फल, उसका निचोड़ आपको दिया है कि किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं 2022 में मेष लगन के जातकों को। अगर मेरे प्रिय साथियों आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों में, सहयोगियों में शेयर करें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।